रात के ठीक 2:13 हो रहे थे। तेज बारिश सुनसान रेलवे स्टेशन की छत पर लगातार गिर रही थी। पूरा स्टेशन अंधेरे और डरावनी खामोशी में डूबा हुआ था। हर कुछ सेकंड बाद आसमान में बिजली चमकती। उस चमक में स्टेशन कुछ पल के लिए दिखाई देता, फिर दोबारा सब कुछ गहरे अंधेरे में गायब हो जाता। मुंबई से नागपुर जाने वाला पुराना रेलवे स्टेशन लगभग खाली पड़ा था। सिर्फ हवा की आवाज, बारिश और दूर कहीं कुत्तों के डरावने भौंकने की गूंज सुनाई दे रही थी। तभी स्टेशन के अंदर एक लड़का भागते हुए आया। उसका नाम राहुल था। सिर्फ 17 साल का, लेकिन चेहरे पर अजीब डर साफ दिखाई दे रहा था। राहुल पूरी तरह बारिश में भीग चुका था। उसके कंधे पर बैग था और सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसकी आखिरी बस छूट चुकी थी। अब उसे पूरी रात इसी पुराने स्टेशन पर रुकना था। वो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म नंबर 12 के पास जाकर बैठ गया, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि आज की रात सामान्य नहीं थी। राहुल ने अपना मोबाइल निकाला। बैटरी सिर्फ 2% बची थी और नेटवर्क गायब था। उसी समय स्टेशन की लाइट्स अचानक झपकने लगी। स्टेशन की पुरानी घड़ी अजीब आवाज करने लगी, टिक टिक टिक। फिर अचानक उसकी सुइयां रुक गईं। समय था रात की 2:13। पूरा स्टेशन अचानक पहले से ज्यादा शांत हो गया। हवा तक रुक चुकी थी। तभी पास में सो रहा काला कुत्ता अचानक उठ गया। उसकी आंखें अंधेरे में किसी चीज को घूर रही थी। कुछ सेकंड बाद वो जोर जोर से भौंकने लगा। राहुल घबराकर अंधेरे की तरफ देखने लगा, लेकिन वहां सिर्फ कोहरा और बारिश दिखाई दे रही थी। फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। तभी प्लेटफॉर्म के आखिरी कोने में हल्की पीली रोशनी दिखाई दी। वहां एक छोटी सी पुरानी चाय की दुकान थी। बारिश और अंधेरे के बीच वही एक जगह जिंदा लग रही थी। राहुल धीरे धीरे चाय की दुकान की तरफ बढ़ा। अंदर एक बूढ़ा चाय वाला बैठा था, जिसकी आंखों में अजीब डर था। उसकी सफेद दाढ़ी बारिश की हवा में हिल रही थी। बूढ़े ने राहुल को देखते ही धीमी आवाज में कहा, अगर जिंदा रहना है तो आज रात प्लेटफॉर्म 13 की तरफ मत जाना। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। राहुल कुछ पल तक बूढ़े को देखता रहा। पूरा माहौल अचानक और ज्यादा भारी महसूस होने लगा। हवा अब बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थी। अचानक आसमान में बहुत तेज बिजली चमकी। पूरा स्टेशन सफेद रोशनी में डूब गया और अगले ही पल बूढ़ा चाय वाला गायब हो चुका था। राहुल की सांस अटक गई। उसने पूरी दुकान को घबरा कर देखा। वहां सिर्फ गर्म चाय का कप रखा था, जिसमें अभी भी धुआं निकल रहा था। तभी स्टेशन के पुराने स्पीकर अपने आप चालू हो गए। पहले सिर्फ खरखराहट सुनाई दी, फिर एक टूटी हुई डरावनी आवाज गूंजने लगी। राहुल ने घबराकर पूरे स्टेशन की तरफ देखा। वहां सिर्फ 12 प्लेटफॉर्म थे। फिर प्लेटफॉर्म 13 आखिर था कहां? तभी प्लेटफॉर्म 12 के पीछे घना धुआं और कोहरा फैलने लगा। अंधेरे के बीच धीरे धीरे एक पुराना जंग लगा बोर्ड दिखाई दिया। उस पर लिखा था, प्लेटफॉर्म 13। राहुल डर के मारे वहीं जम गया। उसे पहले कभी ये रास्ता दिखाई नहीं दिया। ट्रेन नंबर 666 अराइविंग शॉर्टली ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 13। ये आवाज पूरे स्टेशन में गूंजने लगी। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो प्लेटफॉर्म अभी अभी पैदा हुआ हो। अचानक स्टेशन की बाकी सारी लाइट्स बंद हो गई। अब सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म पर लाल रंग की हल्की रोशनी जल रही थी। हवा अचानक बहुत ठंडी हो चुकी थी। फिर दूर से ट्रेन की आवाज सुनाई देने लगी, धीमी, भारी और बहुत डरावनी।
पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसका शरीर जैसे काम करना बंद कर चुका था। डर अब उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। घने कोहरे के बीच अचानक एक काली पुरानी ट्रेन दिखाई दी। उसकी टूटी खिड़कियां और जली हुई बॉडी बहुत भयानक लग रही थी। पूरा इंजन किसी कब्र से निकला हुआ लग रहा था। सबसे डरावनी बात ये थी कि उस ट्रेन में बिल्कुल कोई आवाज नहीं थी, ना इंजन की ना यात्रियों की, सिर्फ मौत जैसी खामोशी। ट्रेन धीरे धीरे राहुल के सामने आकर रुक गई। उसके दरवाजे अपने आप खुलने लगे। अंदर सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। जैसे ही राहुल ट्रेन के अंदर गया, उसके पीछे दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। पूरा डिब्बा अचानक अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद लाल रंग की हल्की लाइट जलने लगी। ट्रेन के अंदर हर चीज पुरानी और जली हुई दिखाई दे रही थी। सीटों पर काले जलने के निशान बने हुए थे। राहुल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज पूरे डिब्बे में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन बिल्कुल खाली हो। लेकिन तभी राहुल को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वो तुरंत पलटा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा और कोहरा था। ट्रेन की लाइट्स अचानक तेजी से झपकने लगी। हर झपक में सीटों पर किसी के बैठे होने की परछाइयां दिखाई दी। फिर अगले पल सब गायब हो जाता। राहुल की सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसने डरते हुए आगे बढ़ना चालू रखा, लेकिन डिब्बा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक ट्रेन की खिड़की के बाहर कुछ तेजी से भागता दिखाई दिया। एक काली इंसानी परछाई जो ट्रेन की स्पीड से भी ज्यादा तेज दौड़ रही थी। राहुल डरकर पीछे हट गया। उसी समय ट्रेन की खिड़कियां अपने आप कांपने लगीं, जैसे बाहर कोई उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। तभी ऊपर लगे स्पीकर से टूटी हुई आवाज प्लेटफॉर्म 13 प्लेटफॉर्म We know who you are, Rahul. ये You सुनते can't ही escape पूरा us. डिब्बा जोर से कांप उठा। ट्रेन की दीवारें धीरे धीरे धड़कने लगी, जैसे वो लोहे की नहीं किसी जीवित चीज की बनी हो। राहुल ने डरकर तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। अब सीटें अपने आप हिलने लगी थी। कुछ सीटें धीरे धीरे राहुल की तरफ सरक रही थीं। पूरा डिब्बा किसी जाल जैसा महसूस हो रहा था। चारों तरफ फुसफुसाहट की आवाजें गूंजने लगी, लेकिन राहुल को कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अदृश्य लोग उसके आसपास खड़े हैं। राहुल ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन जिस दरवाजे से वो अंदर आया था, वो अब गायब हो चुका था। उसकी जगह सिर्फ ठंडी लोहे की दीवार थी। अचानक ट्रेन की सारी लाइट्स लाल रंग में बदल गई। पूरा डिब्बा खून जैसा। तभी एक जला हुआ यात्री धीरे धीरे अपनी सीट से खड़ा हुआ। उसकी हड्डियों से टूटने की आवाज आ रही थी। उसकी चमकती आंखें सीधे राहुल को घूर रही थी। वो भूत धीरे धीरे राहुल की तरफ चलने लगा। उसका एक पैर घिसट रहा था। हर कदम के साथ फर्श पर जलने की निशान बन रही थी। अचानक ट्रेन की सारी लाइट्स बंद हो गई। अब सिर्फ लाल रंग की हल्की चमक बची थी। अंधेरे में कई परछाइयां राहुल के पीछे खड़ी दिखाई दे रही थी। तभी किसी ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा। एक डरावनी आवाज उसके कान के पास फुसफुसाई, अब तुम कभी वापस नहीं जा सकते। राहुल तेजी से पलटा। उसके सामने एक लंबा जला हुआ भूत खड़ा था। उसका चेहरा आधा पिघला हुआ दिखाई दे रहा था। अचानक ट्रेन पहले से भी ज्यादा तेज चल रही थी। पूरा डिब्बा जोर जोर से कांप रहा था। राहुल मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा था। राहुल ने खिड़की के बाहर देखा, लेकिन बाहर रेलवे ट्रैक नहीं थी। सिर्फ लाल आग और अंधेरे से भरी एक डरावनी दुनिया थी। धीरे धीरे बाकी सारे भूत भी राहुल के आसपास जमा होने लगी। हर तरफ जले हुए चेहरे और सफेद आंखें दिखाई दे रही थी। अब उसके भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसी समय स्पीकर फिर चालू हुआ, न्यू पैसेंजर सिलेक्टेड, और पूरा डिब्बा अचानक मौत जैसी खामोशी में डूब गया। फर्श से लाल रंग का धुआं उठने लगा। वो धीरे धीरे राहुल के शरीर के चारों तरफ लिपटने लगा।
और उसी पल ट्रेन नंबर 666 ने उसे अपना हिस्सा बना लिया। ट्रेन अब एक विशाल अंधेरी सुरंग के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। सुरंग की दीवारों पर लाल चमकती दरारें दिखाई दे रही थी। पूरा माहौल किसी नरक जैसा महसूस हो रहा था। राहुल ने घबराकर चारों तरफ देखा। उसे महसूस हुआ कि ट्रेन के अंदर समय धीरे धीरे बदल रहा है। घड़ी की आवाजें अब उल्टी दिशा में चलने लगी थीं। अचानक राहुल के सामने अजीब दृश्य चमकने लगे। पुरानी रेलवे स्टेशन, भागते लोग और तेज आग, जैसे ट्रेन उसे अतीत दिखा रही हो। अब राहुल ने एक भयानक ट्रेन दुर्घटना देखी। पूरी ट्रेन पटरी से उतरकर आग में जल रही थी। चारों तरफ सिर्फ चीखें और धुआं दिखाई दे रहा था। जलती हुई ट्रेन के अंदर फंसे लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई उन्हें बचाने नहीं आया। धीरे धीरे उनकी चीखें डरावनी फुसफुसाहट में बदल गईं। आग और धुएं के बीच अचानक काली ऊर्जा बनने लगी। मर चुके यात्रियों की आत्माएं उसी ऊर्जा में समाने लगीं। यहीं से उस भयानक श्राप की शुरुआत हुई थी। फिर अंधेरे और कोहरे के बीच एक नया प्लेटफॉर्म दिखाई दिया। पुराना जंग लगा बोर्ड धीरे धीरे सामने आया। उस पर लिखा था प्लेटफॉर्म 13। राहुल डर की मारे वहीं खड़ा रह गया। उसे महसूस हुआ कि ये प्लेटफॉर्म इंसानों की दुनिया का हिस्सा नहीं था। यहाँ की हवा तक असामान्य लग रही थी। तभी अचानक वही बूढ़ा चाय वाला फिर दिखाई दिया। उसने राहुल को घूरते हुए कहा, तुमने उस श्राप को फिर से जगा दिया है। बूढ़े के आसपास धुएं में कई आत्माएं दिखाई देने लगी। वे सब उसी ट्रेन में मरे हुए यात्री थे। उनकी आंखों में सिर्फ दर्द और गुस्सा था। राहुल के सिर में अचानक तेज दर्द शुरू हो गया। उसके सामने अजीब यादें चमकने लगी, जैसे उसका इस ट्रेन से कोई पुराना संबंध हो। तभी राहुल के हाथ पर लाल रंग का निशान बनने लगा। वो धीरे धीरे उसकी नसों में फैल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन उसे बदल रही हो। अचानक अंधेरे से काली जंजीरें निकलने लगी। वे सीधे राहुल के शरीर से लिपट गईं। अब वो ट्रेन से बंध चुका था। फिर राहुल ने अपने बचपन की झलक देखी। एक छोटा लड़का उसे चलती हुई ट्रेन के अंदर खड़ा था, और वो लड़का कोई और नहीं, खुद राहुल था। राहुल की सांसें रुकने लगी। उसे समझ आ गया कि वो पहले भी इस ट्रेन में आ चुका था, लेकिन उसकी सारी यादें गायब कर दी गई थी। अचानक पूरी ट्रेन जोर जोर से कांपने लगी। लोहे की दीवारें मुड़ने लगी और ट्रेन किसी विशाल जीव में बदलने लगी। अब ट्रेन का चेहरा एक भयानक राक्षस जैसा दिखाई दे रहा था। उसके अंदर फंसी आत्माएं जोर जोर से चीख रही थी। पूरा डिब्बा डरावनी आवाजों से भर चुका था। Your time is up, Rahul. 13 के पीछे The 13th hour has come. उसके अंदर सिर्फ अंधेरा और आग दिखाई दे रही थी, जैसे Train needs a new conductor. तभी अंधेरे में एक भारी डरावनी आवाज गूंजी। इस ट्रेन को नया कंडक्टर चाहिए। और पूरा स्टेशन जोर से कांप उठा। राहुल के शरीर के आसपास काला धुआं घूमने लगा। धीरे धीरे उसके कपड़े बदलने लगे। वो खुद उसी श्राप का हिस्सा बनता जा रहा था। अब राहुल की आंखों में हल्की सफेद चमक दिखाई देने लगी। उसका चेहरा पूरी तरह भावहीन हो चुका था, जैसे उसकी इंसानियत खत्म हो रही हो। ट्रेन के सारे भूत धीरे धीरे राहुल की तरफ देखने लगे। कुछ आत्माएं उसके सामने झुकने लगी, मानो उन्होंने अपने नए मालिक को पहचान लिया हो। पूरा प्लेटफॉर्म अचानक टूटने लगा। जमीन में बड़ी बड़ी दरारें बनने लगी। हर तरफ लाल रोशनी फैल गई। फिर ट्रेन धीरे धीरे उस विशाल पोर्टल की तरफ बढ़ने लगी। बाहर सिर्फ अंधेरा और अनंत खालीपन दिखाई दे रहा था। कोई भी इंसान वहां से वापस नहीं लौट सकता था। अचानक चारों तरफ की चीजें पीछे की तरफ चलने लगी। घड़ियां उल्टी घूमने लगी, जैसे समय खुद टूट चुका है। धीरे धीरे पूरा स्टेशन फिर से पहले जैसा बनने लगा। बारिश वापस शुरू हो गई। सभी टूटी चीजें अपनी जगह लौटने लगी। कुछ ही पलों बाद स्टेशन फिर पूरी तरह खाली दिखाई देने लगा, जैसे यहाँ कभी कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन हवा में अभी भी डर मौजूद था। तभी स्टेशन के अंदर एक नया लड़का भागते हुए आया।
वो भी बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ था। उसके चेहरे पर वही डर दिखाई दे रहा था। अचानक स्टेशन का स्पीकर अपने आप चालू हुआ। ट्रेन नंबर 666 अराइविंग शॉर्टली। ये आवाज सुनते ही नया लड़का डर के मारे रुक गया। घने कोहरे के बीच फिर वही काली ट्रेन दिखाई। उसकी लाल खिड़कियां अंधेरे में चमक रही थी और उसी के साथ श्राप का नया चक्र शुरू हो गया। नया लड़का धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के अंदर आगे बढ़ने लगा। उसका नाम अर्जुन था। वो पूरी तरह बारिश में भीगा हुआ और डरा हुआ दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने घबराकर पूरे स्टेशन को देखा। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, कोहरा और टूटी लाइट्स थी। पूरा माहौल बहुत असामान्य लग रहा था। तभी उसके सामने वही काली पुरानी ट्रेन आकर रुक गई। उसकी लाल चमकती खिड़कियां अंधेरे में डरावनी लग रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन उसे देख रही हो। कुछ सेकंड बाद ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर सिर्फ गहरा अंधेरा दिखाई दे रहा था, लेकिन उस अंधेरे में कोई खड़ा था। बिजली चमकते ही अर्जुन ने उस परछाई को साफ देखा। वो ट्रेन का नया कंडक्टर था और वो कोई और नहीं, राहुल था। राहुल अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें सफेद चमक रही थी। उसके चेहरे पर अब कोई इंसानी भाव नहीं बचा था। अर्जुन डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पीछे का प्लेटफॉर्म धीरे धीरे गायब होने लगा। चारों तरफ सिर्फ कोहरा फैल चुका था। तभी ट्रेन के अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका बाहर आया। अर्जुन को महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अंदर खींच रही हो। उसके कदम अपने आप ट्रेन की तरफ बढ़ने लगे। राहुल ने धीरे से अर्जुन की तरफ देखा और कहा, अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। उसकी आवाज इंसानी नहीं लग रही थी। अचानक ट्रेन का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अर्जुन अब उसी डरावनी ट्रेन के अंदर फंस चुका था। पूरा डिब्बा लाल रोशनी से भर गया। धीरे धीरे सीटों पर जले हुए यात्री दिखाई देने लगे। उनकी सफेद चमकती आंखें अर्जुन को घूर रही थी। पूरा डिब्बा मौत जैसी खामोशी में डूबा था। ट्रेन अचानक बहुत तेज गति से चलने लगी। दीवारें कांपने लगी और छत से चिंगारियां गिरने लगी। अर्जुन मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा था। अर्जुन ने खिड़की के बाहर देखा, लेकिन बाहर रेलवे ट्रैक नहीं थे। सिर्फ अंतहीन अंधेरा और लाल आग दिखाई दे रही थी। तभी ट्रेन के अंदर अजीब फुसफुसाहटें गूंजने लगी, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ कुछ बोल रही हों, लेकिन उनकी भाषा समझ नहीं आ रही थी। धीरे धीरे ट्रेन की दीवारें धड़कने लगी। लोहे के अंदर नसों जैसी लाल लकीरें दिखाई देने लगी। पूरा डिब्बा किसी जीवित राक्षस जैसा लग रहा था। अचानक अर्जुन के हाथ पर जलन होने लगी। उसकी त्वचा पर लाल रंग का अजीब निशान बनने लगा। वही श्राप अब उसके शरीर में भी फैल रहा था। अर्जुन दर्द से चिल्लाने लगा, लेकिन ट्रेन के अंदर मौजूद आत्माएं बिल्कुल शांत थीं, जैसे वे पहले से जानती हो कि आगे क्या होने वाला है। तभी ट्रेन के बीचों बीच एक विशाल लाल पोर्टल खुल गया। उसके अंदर सिर्फ आग, धुआं और अंधेरा दिखाई दे रहा था। उससे निकलती आवाजें इंसानी नहीं थीं। अचानक सारे भूत एक साथ चीखने लगे। उनकी चीखों से पूरा डिब्बा कांप उठा। अर्जुन डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। फिर ट्रेन की दीवारें फटने लगी। उनके अंदर से एक विशाल डरावना चेहरा बाहर निकलने लगा। वो पूरी ट्रेन का असली रूप था। राहुल कुछ पल तक उस राक्षस को देखता रहा। उसकी आंखों में अचानक इंसानियत की हल्की झलक दिखाई दी, जैसे वो अंदर से अभी भी लड़ रहा हो। अर्जुन धीरे धीरे पोर्टल की तरफ खींचने लगा। वो पूरी ताकत से खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन श्राप उसे छोड़ने वाला नहीं था। तभी राहुल जोर से चिल्लाया, भागो अर्जुन, अभी भी मौका है। और पहली बार उसकी आवाज फिर इंसानों जैसी लगी। राहुल ने अर्जुन को पकड़कर पीछे धक्का दिया। उसी समय वो खुद पोर्टल की और करीब पहुंच गया। पूरा डिब्बा जोर जोर से कांपने लगा। अचानक पोर्टल के अंदर से काली आग बाहर निकलने लगी। वो सीधे राहुल के शरीर को घेरने लगी, लेकिन राहुल पीछे नहीं हटा। कुछ सेकंड बाद राहुल धीरे धीरे उस पोर्टल के अंदर चला गया। उसका शरीर अंधेरे में गायब होने लगा और पूरे डिब्बे में अचानक तेज रोशनी फैल गई। फिर जोरदार धमाके के साथ पोर्टल टूट गया
ट्रेन की दीवारें बिखरने लगी। सभी भूत धीरे धीरे धुएं में बदलने लगे। अर्जुन अचानक रेलवे प्लेटफॉर्म पर आ गिरा। अब वहां सुबह हो चुकी थी। बारिश भी पूरी तरह रुक चुकी थी। अर्जुन ने प्लेटफॉर्म पर पड़ा पुराना बोर्ड देखा। उस पर लिखा था प्लेटफॉर्म 13 क्लोज्ड आफ्टर 1986 एक्सीडेंट। ये पढ़ते ही उसकी सांसें रुक गईं। दूर घने कोहरे के बीच एक ट्रेन की हल्की आवाज सुनाई दी। कुछ पल के लिए लाल चमकती खिड़कियां दिखाई दी और फिर ट्रेन नंबर 666 हमेशा के लिए अंधेरे में खड़ी।